राम कौन है? प्रश्न किया था राम के बारे में, लेकिन उत्तर दिया याज्ञवल्क्य जी ने भगवान शिव के बारे में। एक बार त्रेता जुग माही, एक बार त्रेता जुग माही, शंभो गए कुंभज ऋषि पाए, शंभो गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार भगवान शिव सत्संग करने के लिए अगस्त्य मुनि की कुटिया में गए। साथ में कौन है? संग सती जग जननी भवानी, साथ में मां सती हैं। कितना सुंदर दृष्टिकोण है गोसाई जी का। जब मां सती को लेकर जा रहे हैं संग में, और वहां जाकर सत्संग किया, सत्संग करते समय वहां पर रामचरित्र का वखान हुआ। सती के मन में ये दुविधा है कि राम परमात्मा नहीं है, शिवजी परमात्मा है। थोड़ा सुनना, बहुत समझने की, ये जो अध्याय है इसको समझ गए तो आपने ब्रह्म को समझ लिया। इन कथाओं में जो वेदांत का जो अत्यंत गूढ़ विषय है वो कथानक बना करके प्रस्तुत किया गया है। ये जो कथा है वेदांत की कथा है, ये लौकिक कथा नहीं है जो आप सुन रहे हैं, वेद की कथा है जो परमात्मा विषय को अत्यंत सरल करके प्रस्तुत किया गया है। हमारा मन भटकता है, कोई कहता है कि ये ब्रह्म है, कोई कहता है ये ब्रह्म है, कोई कहता है ये ब्रह्म है। परमात्मा कौन है, इस विषय में बड़ा सुंदर विवेचन है। ये चरित्र संवाद, वहां पर राम जी की कथा सुनाई गई अगस्त्य मुनि की कुटिया में, मुनि अगस्त्य ने। लेकिन सती के मन में विश्वास नहीं है। सती को यह भरोसा है कि ब्रह्म तो साक्षात शंभु है, महादेव है, शिवजी है। जिसको आप स्वीकार न करना चाहो उसके बारे में चाहे लाखों बड़ाई कर दो, आप मानोगे नहीं उसको। कई दिनों तक कथाएं सुनती रही सती वहां पर, लेकिन राम जी की महिमा सती को समझ में नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। कभी कभी जो मन का कीड़ा होता है ना, हमारे भीतर का दिमाग का कीड़ा, ये हमें समझने लायक नहीं छोड़ता। जब भगवान की कथा में बैठो तो दिमाग का कीड़ा बाहर निकाल के आओ। सत्संग सभा में आने के लिए खाली होकर आना पड़ता है। पहले से कुछ रखा हो तो खाली कर दो। एक सेठ जी गौतम बुद्ध के पास गए, रोज जाते थे कि आप मुझे दीक्षा दो, मुझे दीक्षा दो, मुझे दीक्षा दो। बुद्ध ने कहा कल तेरे घर में आऊँगा भिक्षा के लिए। सुबह सुबह गए 6 बजे, बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाकर रखा था सेठ जी ने। गौतम बुद्ध ने अपना बर्तन आगे कर दिया, उस बर्तन में पहले से गोबर भरा हुआ था। गोबर भरे पात्र में इतना स्वादिष्ट खीर कैसे डाल सकता हूं? तथागत प्रभु ने कहा वही तो मैं कहना चाहता हूं, तेरे दिमाग में पहले से गोबर भरा है,
उसमें खीर जैसा ज्ञान कैसे डालूं, पहले गोबर खाली कर। तो कहीं किसी को सुनने के लिए जाओ तो गोबर खाली करके आओ, गोबर साथ में रखोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। और सरेंडर हो जाओ, वक्ता के आगे जब तक श्रोता सरेंडर नहीं हो जाता, वो चाहे 7 दिन नहीं 700 दिन सुनाता रहे तो भी क्या, ऊपर से चला जाएगा, समझ में बात नहीं आएगी। 7 दिन तक लगातार कथा सुनाते रहे अगस्त्य मुनि, लेकिन मां सती को समझ में नहीं आई। अब जैसे ही कथा विश्राम हो गई, भगवान शंकर और सती वापस लौटने लगे। वही समय था, भगवान ने रघुवंश में अवतार लिया था, मां सीता को रावण ने चुरा लिया था, भगवान ने ये लीला दिखानी थी, मां सती को प्रबोधन करना था। मां सीता के प्रति विलाप करते हुए वहां के वृक्षों में लताओं में लिपटते हुए रघुनंदन राम जी दंडकारण्य में घूम रहे हैं, और भगवान शंकर उसी मार्ग से निकलते हैं। सामने भगवान राम को देखा, भगवान शंभु ने वंदन किया। जय सच्चिदा नंद जग पावन, जय सच्चिदा नंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। हे सच्चिदानंद घन, हे जगत पावन, हे नारायण, आपको नमन है, प्रणाम है। अब सोचिए, सती के जीवन में एक दुविधा आ गई। मैंने जीवन भर शिव जी को ही परमात्मा माना है, और आज मेरा भोला बाबा जो परमात्मा है वो राम जी को, यानी कि एक सामान्य राजा के लड़के को सच्चिदानंद जग पावन कहते हुए प्रणाम कर रहे हैं। तो वहां सती ने कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो सती के मन में जो भ्रम था, सती ने कहा कि आप इनको, राजा के पुत्र को, जो कि अपनी पत्नी के वियोग में दर दर भटक रहे हैं, आप इनको सच्चिदानंद जग पावन परमात्मा कहकर प्रणाम कर रहे हैं। ये कहीं से परमात्मा लगते हैं क्या? एक नारी के वियोग में विकल होकर एक सामान्य जो संसारी व्यक्ति भी है वो भी इस प्रकार व्याकुल नहीं होता। और राम जी की व्याकुलता ऐसी थी, वहां पर अच्छे खासे बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि चकरा जाए। अच्छा, ये बड़े नाटक करने वाले हैं, ये अभिनय भी करते हैं तो सर्वोत्कृष्ट अभिनय करते हैं। राम जी दुनिया में अगर अभिनय भी करेंगे, भाई राम जी तो अभिनय करने के लिए आए थे, तो संसार में आकर अभिनय भी करेंगे तो दुनिया का सबसे बड़ा अभिनेता जैसे होगा वो अभिनय होगा राम जी का। ये राजा के लड़के, आप इनको परमात्मा कह के प्रणाम करते हो। तो शंकर जी ने कहा, वो जो अगस्त्य मुनि के आश्रम में हमने जो कथा सुनी ना सती, ये यही तो है और कोई नहीं है, ये वही परमात्मा है। कैसे हो सकते हैं? समझाने वाला शंकर, समझने वाली सती। फिर भी बात समझ में ना आए तो समझ लेना कि राम जी की कोई इच्छा है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। समझाने वाला शंकर, शंकर कौन? जिनके मस्तक पर ज्ञान की गंगा है, समझाने वाला वो है। और समझने वाली सती है। सामने परमात्मा है लेकिन उसके प्रति परमात्मा का भाव नहीं जगा। तो समझ लो, आपके जीवन में भी सामने ईश्वर आएगा, स्वयं भगवान आकर कहेगा देख ये ईश्वर है, लेकिन आप उसको ईश्वर नहीं मानोगे। कौरव और पांडवों की सभा में यही तो हुआ था। सब लोगों ने कहा था कि श्री कृष्ण परमात्मा हैं। जब परमात्मा श्री कृष्ण ने विराट रूप लिया वहां पर,
भीष्म पितामह खड़े होकर साष्टांग करते हैं, गुरु द्रोणाचार्य साष्टांग प्रणाम करते हैं। जो विद्वान लोग थे उन्होंने भगवान को पहचान लिया, लेकिन उसी सभा में बैठा था दुर्योधन, वो कहता है ये छलिया है, नाटकबाज है। समझ रहे हो बात को? आप ये न समझना कि भगवान आपके सामने नहीं आता। मैं जानता हूं कि लाखों बार आपने भगवान को देखा है, मैं जानता हूं कि असंख्य बार आपने भगवान को देखा है। कमियां हमारी आंखों में रही हैं। कई बार वो आया है हमारे जीवन में हाथ पकड़ने के लिए, थामने के लिए। क्या समझते हो? लेकिन दोष हमारा है। सती के मन में विश्वास न हुआ तो अंतिम में जाओ, जाकर तुम परीक्षा ले लो, मैं बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ जाता हूं, तुम जाके परीक्षा लेकर आओ। जब मेरी बात भी तुम्हें भरोसेमंद नहीं लगती है, समझाने वाला साक्षात विश्वास है, एक बात कहें आपसे, विश्वास के साथ श्रद्धा भी चाहिए। विश्वास तो है लेकिन श्रद्धा कमजोर है तो भी काम नहीं चलता। श्रद्धा विश्वास दोनों ही मजबूत होना चाहिए। सती निकली, जिस मार्ग से भगवान राघव वियोगजन्य दशा में जा रहे थे, उसी मार्ग में मां सीता का वेश बनाया और सामने प्रकट हो गई, मां सीता बन गई। लक्ष्मण ने देखा तो आश्चर्य करने लगे कि मां तो यहां पर है, सीता मां तो यहां पर है, प्रभु रो रहे हैं। लेकिन जैसे ही राम जी की दृष्टि मां सती पर पड़ी, राम जी ने जाकर प्रणाम किया, हे जगदम्बा आपको नमन है, प्रणाम है, आप अकेली जंगल में कहां घूम रही हो? भगवान वृषभध्वज भगवान शिव कहां हैं? आप अकेली कैसे वन में फिर रही हैं? सोच लो उस समय सती की क्या दशा हुई होगी। सीता बनकर आई थी, माया पति को भ्रमित करने के लिए आई हैं। मायापति के आगे माया कैसे टिक सकती है? वहां से लजाती हुई निकल पड़ी मां सती। थोड़ी दूर जाती है तो वहां पर जिस मार्ग से जाती है सती, उस मार्ग में राम सीता लक्ष्मण उसी मार्ग से गुजर रहे हैं। पीछे मुड़कर देखती हैं तो पीछे भी राम सीता, दायां देखती दायां, बायां देखती बायां, जिधर मां सती की दृष्टि पड़ती है उधर ही राम सीता के दर्शन होते हैं। थकित हो गई, आंखें मूंद लिया, आंखें बंद करने पर हृदय में भगवान का विराट रूप देख लिया। व्याकुल होकर आंखें खोली, जिधर भी देखती हैं उधर ही श्री सीताराम जी का दर्शन करती हैं। व्याकुल होती हुई वहां से मां सीता और मां सती जाती हैं भगवान शंकर के पास। देखिए, जिस समय सत्संग के लिए चली थी उस समय मां सती संग सती जग जननी भवानी थी। वहां पे 4 विशेषण हैं। सती, जग जननी, भवानी, 3 विशेषण हैं, संग सती जग जननी भवानी। लेकिन जैसे ही राम जी के प्रति उनके मन में अविश्वास जगा, गुरु के वचन पर भरोसा नहीं हुआ, भगवान की परीक्षा ले ली, परीक्षा लेकर वापस भगवान शंकर के पास जाती हैं तो वहां पर एक विशेषण है, वो विशेषण है दक्ष कुमारी। जब चारों ओर देखा आंखें बंद करके, वहां पे राम जी नजर नहीं आए दक्ष कुमारी को। दक्ष कुमारी को भगवान के दर्शन नहीं हो सकते, लेकिन सती को, भवानी को, जगत जननी को राम जी के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर दक्ष का स्वभाव रखेंगे, दक्ष कौन? अभिमान।
दक्ष कुमारी को राम जी के दर्शन नहीं हो सकते, राम जी का परिचय नहीं हो सकता। वहां से निकल पड़ी। भगवान शंकर ने पूछा, परीक्षा ली। अब यहां पर मां सती की बहुत बड़ी गलती है। देखिए मां सती ने कितनी गलतियां करी। पहली गलती, आप सत्संग करने के लिए जा रहे हो, गुरु के वचन पर आपको भरोसा नहीं है, पहली गलती। कथा सुन के आए, भगवान शंकर ने कहा ये भगवान है, पति के वचन पर आपको भरोसा नहीं। दूसरी गलती, भगवान की परीक्षा लेने के लिए आई, परीक्षा ले ली, परीक्षा लेकर जाने के बाद फिर भगवान शंकर ने पूछा कि तुमने परीक्षा ले ली? तो सती ने क्या कहा, कछु न परीक्षा लेन गुसाई, कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कछु न परीक्षा लेने गुसाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई, कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तीसरी गलती है, आप गलती करो एक बार, वो क्षमा, उस गलती की क्षमा हो सकती है। आप गलती करो 2 बार, उस गलती की क्षमा हो सकती है। लेकिन आप गलती करो बार बार, वो आपकी गलती नहीं है, वो आपका पाप है। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। इतने बड़े बड़े लोग आपको समझा देवें, लेकिन फिर भी आप गलती पे गलती करते जाओ तो गलती नहीं, वो अपराध है, आपका पाप है वो। अब सती ने यहां पर पाप किया, सीता का स्वरूप धारण किया, कोई बात नहीं। इतना बड़ा अपराध करने के बाद एक बार जाकर कह देती कि मैंने ये सारी गलतियां की हैं, ये अपराध किया है। भगवान शंकर जगत गुरु हैं, सर्व कर तुम समर्थ हैं, कुछ उपाय कर देते भोले बाबा, तो सती के जीवन की हानि न होती। आज जाकर कह दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, यानी कि पति के पास जाकर के भी झूठ बोला। ये सूत्र गांठ बांध कर ले जाना। यदि जीवन में कोई गलतियां हो जाएं, वो आपका स्वभाव है, गलतियां हो सकती हैं आपसे, बड़े बड़े लोगों से हो सकती है, मां सती से हुई हैं, गलतियां हो सकती हैं। लेकिन गलतियों पे गलती करने के बाद यदि आप अपने गुरुजनों के पास जाएं, अपनी सारी बातें उनके सामने प्रकट करके रख दें, आपके पाप उसी समय धुल जाएंगे। जब मन की बातें गुरु के सामने प्रकट कर देते हैं तो सारे पाप उसी समय नष्ट हो जाते हैं। सती ने उसको दुराब रखा, छुपाए रखा, झूठ बोला। भगवान अंतर्यामी देखा, सती की करतूती जान गए। अंतिम में भगवान शंकर ने सोचा कि माँ का रूप धारण किया है, सीता का वेश बनाया है, अब सती पर मेरा प्रेम पत्नी के रूप में नहीं हो सकता। पत्नी का स्थान समाप्त हो गया सती का, क्योंकि माँ का रूप धारण कर लिया। अब सती मेरे लिए मातृवत होगी। भगवान शंकर कैलाश में विराजमान हैं और राम के सुमिरन में 87,000 वर्ष बीत गए और 87,000 वर्ष बीतने के बाद भगवान शिव की समाधि टूटी। सती ने सुना शिव जी के मुख से राम का नाम निकला है। सती गई और जाकर भगवान शिव के शरण में बैठी, सुंदर मधुर कथा सुनाने लगे। जब भी मौका मिला भगवान शिव ने कथा सुनाई है। घर में रामायण भागवत ये बांध कर रखने के लिए नहीं है।
आप अपने पोते को बोलिए, पोती को बोलिए, बेटे को बोलिए, रामायण सुना दे। आपसे पढ़ा न जाए तो बच्चों को बोलिए, वो पढ़ के सुनाएंगे। भगवान शंकर भी कथा सुनाते हैं, याद रखना। भगवान शंकर ज्ञान है, ज्ञान की चरम सीमा है भगवान भोले बाबा, लेकिन इतने ज्ञानी होने के बाद भी वो कथा सुनते हैं और कथा सुनाते हैं। कुछ लोग ऐसा कहा करते, हमने बड़ी कथा सुनी है महाराज। मैं निवेदन करूंगा, आपने अगर ऐसा बोला है तो आपने कथा नहीं सुनी है। जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सरित सरनाना, कथा तुम्हारी सरित सरनाना, भरा ही निरंतर हो इन पूरे, भरा ही निरंतर हो इन पूरे, तिनके हृदय करहु गृह रे, तिनके हृदय करहु गृह रे। जिन्होंने अपने कानों को समुद्र बना लिया है और तुम्हारी कथाएं मानो कि वर्षाकालीन सरिताएं हो, नदियां हो। वर्षा में नदियां बाढ़ आ जाता है, बहती हैं, सागर में जाकर मिल जाती हैं, लेकिन सागर कभी भरते नहीं। उसी प्रकार भगवान की कथा सुनते सुनते जिनका हृदय कभी भरे ना और रोज नई नई प्यास जगे, उस हृदय में जाकर मेरे राम जी आप बैठो। राम जी तो उस दिल में जाकर बैठते हैं जिसके हृदय में राम कथा के लिए प्यास हो। मैंने आपसे क्या कहा, आज प्यास की बात हो रही है। भगवान केवल और केवल प्यास की विषय है। भगवान केवल प्यास और कुछ नहीं है। भागवत में आज हम गोपियों की महिमा क्यों गाते हैं? गोपियों के पास प्यास है कृष्ण की, वो आएगा। रोज वो प्रतीक्षा करती हैं राधा रानी, रोज प्रतीक्षा है, रोज प्रतीक्षा। घाटन में बाटन में बिथिन में बागन में, वृक्षन में बेलिन में बाटिका में बन में, दरन दीवारन में देहरी दरीचिन में, हिरन में हरन में भूषण में तन में, कि कानन में कुंजन में गोपन के गायन में, गोकुल के गोधन में दामिनी में घन में, जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई देत, घन श्याम छाए रहियो नैनन में मन में। श्याम तन श्याम मन श्याम है हमारो धन, उधो हमें आठो याम श्याम ही सो काम है। श्याम ही ये श्याम जिए श्याम बिनु नहीं पिए, आधरे की लाकरी सी आधार श्याम नाम है। कि श्याम गति श्याम मति श्याम ही है प्राणपति, श्याम सुख धाम सो भोलाई शोभा धाम है। उधो तुम भय बोरे पाती लेके आए दौरे, अरे जोग कहाँ राखो यहाँ रोम रोम श्याम है। वहां पर श्याम वियोगिनी राधिका के वियोग में प्यासे हैं और यहां पर राधा रानी वियोगी कन्हैया के प्यास में प्यासी है। वहां पर भी प्यास है और यहां पर भी प्यास है। जब दोनों जगह की प्यास इकट्ठी हो जाती है उसी का नाम है प्रेमा भक्ति, उसी का नाम है संयोग।
दो शरीर साथ में हो और संयोग हो, वो संयोग नहीं है। संयोग वो है जहां पर दो चित्त एक साथ हो, दो मन मिलते हो, उसका नाम संयोग है। तो भक्ति क्या है? जब भगवान की प्यास जगती है। भगवान शंकर ने सती का त्याग किया है। अब इधर दक्ष प्रजापति भगवान शंकर से द्वेष करते हैं, क्योंकि एक समय सभा में दक्ष प्रजापति प्रवेश करते हैं। उसी सभा में भगवान शंकर विराजमान थे। सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया, लेकिन जिसको राम जी की प्यास हो, वो दुनिया की कोई चाहे अमृत ही लाकर पिला दो तो भी उसे अच्छा नहीं लगता। भगवान शंकर राम नाम में मस्त थे, मग्न थे। दक्ष को लगा कि शंकर ने मेरी निंदा कर डाली, मेरा अपमान कर दिया। सब खड़े हो गए, शंकर खड़ा नहीं हुआ। मेरा दामाद है, मेरा बेटा है, अभिमानी था दक्ष। उसी सभा में भगवान शंकर का अपमान कर डाला था। आज दक्ष प्रजापति यज्ञ करना चाहते हैं और सबको बुलाया, भगवान शिव को नहीं बुलाया, अपनी बेटी को भी नहीं बुलाया। अंतिम में देवता जब जा रहे थे आकाश मार्ग से कैलाश में, तो सती ने पूछा कहाँ जाते हो? तो उनकी सगी बहनों ने कहा कि हम तो पिताजी के घर में जाती हैं। अच्छा सुनो, जब कोई यज्ञ हो ना तो सबको बुलाना चाहिए, कथा में भी सबको बुलाना चाहिए। जिनको भी आपने निमंत्रण देना भूल गई हो उनको भी दे देना। जिनके कलश छूट गए थे सुबह, कुछ माताएं मैंने देखा कि हमारा कलश कहाँ है, अब कलश लूट के ले गई सब। तो जिनके पास टोकन होगा उनको निराशा मिल गई होगी, उनको भी एक आध कलश बाजार से ला के दे देना अंतिम दिन में। किसी को भी निराशा नहीं होनी चाहिए। ये भगवान का द्वार है ना, यहाँ तो सबकी झोली भरनी चाहिए। कोई निराश क्यों जाए? सबकी आशा हमारे राम जी पूरी करते हैं। तो सती को नहीं बुलाया। घर की बेटी अगर यज्ञ में न जाए तो कैसे यज्ञ पूर्ण होगा? इसलिए सबसे पहले निमंत्रण बेटियों को दिया जाता है, बेटी दामाद को। और बेटी दामाद ही नहीं आए, यज्ञ कैसे पूरा होगा? लेकिन बेटी का दिल पिता से मिलने के लिए मचल उठा, माँ से मिलने के लिए, बहनों से मिलूंगी, सबसे मिलना होता है। अच्छा एक बात कहीं, पिता के घर में ना बेटियां खाने पीने नहीं जाती हैं। वो महीनों की जो उत्कंठा है, जो प्यार है, प्यास है, मिलते ही उनकी भूख मिट जाती है। खाने की बात तो छोड़ दीजिए, खाना तो रूखा सूखा जो भी मिलेगा खा लेंगी बेटियां, लेकिन जो मिलने का सुख है, अपनों से मिलने का, अनुपम सुख है वो। बहनों से मिलूंगी, सबसे मिलूंगी, और सबसे बढ़कर यज्ञ भगवान के दर्शन कर लूंगी, मैं जाऊंगी। शंकर जी मना करते रहे लेकिन सती मानी नहीं। रामायण में तो नहीं लिखा, लेकिन अन्य ग्रंथों में लिखा है कि सती जब अपने मैके जाने के लिए रोका गया, मां सती को ऐसी विकराल हो गई, ऐसी क्रोधिनी हो गई, काली हो गई हो। श्रीमद् देवी भागवत में लिखा है कि मां ने वहां पर 10 रूप धारण किया। उसी को 10 महाविद्या कहते हैं। जो बड़े बड़े साधक हैं 10 महाविद्या की साधना करते हैं, उसी समय मां काली ने भयंकर रूप धारण कर लिया। मां सती ने काली बन गई, विकराल बन गई। तब से कहा जाता है कि जब कोई मैके जाना चाहे तो रोको नहीं उसको, जाने दो आराम से, भैया तुम चली जा, सकुशल चली जा। और कुछ लोग तो खुशी मनाते हैं मैके जाते समय, गई बला टली, बोलो जय श्री राम। लेकिन ऐसा होता नहीं, लेकिन जाने के बाद नानी याद आती है।
एक मसाले का डब्बा भी न मिले तो टेलीफोन खड़काते हैं। चाय पत्ती कहाँ रखी है पता नहीं, श्रीमान को चाय बना के पिया नहीं जाता उनसे, फिर भी मनाते कि मैकी चली जाए। तो कहा जाता है कि कैलाश के 10 द्वार हैं, 10 दरवाजे हैं कैलाश में। 10वें दरवाजे पर भगवान शंकर ने अपने गणों को नियुक्त कर दिया, ये निकलने न पाए। हर द्वार में मां ने अलग अलग रूप धारण किया, तो उसी का नाम है 10 महाविद्या। काली, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, ये सब 10 महाविद्या हैं। शांभवी, चिंतपूर्णी, छिन्नमस्ता, धूमावती, ये सब भैरवी, 10 रूप लिया मां ने उस समय। जब भगवान शंकर ने देखा कि ये बगैर जाए मानेगी नहीं, यदि तुम जाना ही चाहती हो तो जाओ, मौन आज्ञा दी भगवान ने। कुछ गणों को लगा दिया साथ में, और वो गणों को लेकर मां चली अपने पिता की यज्ञ में। जब वहां पहुंची हैं तो जैसे कि पहले से मालूम था, पिता तो स्वागत करेंगे नहीं, किसी ने स्वागत नहीं किया, लेकिन एक मां ने बड़े प्रेम से, लाड से गले से लगाया। और जब देखा कि हर प्रकार से मेरा अपमान हो रहा है, तो मेरे पति ने मना ही किया था आने के लिए, मैं मानी नहीं, चलो मैं यज्ञ भगवान का दर्शन करके चली जाऊंगी वापस लौटकर। सब मालूम हो गया मां सती को अब तक। अंतिम में यज्ञ भगवान का दर्शन करने पहुंची, तो यज्ञ में सभी देवताओं को वहां आसन दिया गया था, लेकिन भगवान शंकर को आसन नहीं दिया था। बेटी जब विदा होती है ना, विदा होती होती भी घर से विदा जब लेती है ना, पति के घर में जाती है ससुराल, जाते जाते भी अपने मैके का मंगल करने के लिए लाजा खील उड़ेल कर, हे पिता तेरा घर आबाद रहे, तेरा परिवार आबाद रहे। जैसे ये जो धान की फुलियां हैं, धान की फुलियां जैसे उज्जवल धवल और प्रकाशित हैं, ऐसा ही मुस्कुराता हुआ तेरा जीवन रहे। अपने पिता और भाइयों के लिए मंगल दान करती हुई बेटी अपने मैके से विदा होती है। इतना मंगल कामना करती है बेटी अपने मैके का, घर का तो करती है लेकिन मैके का। उस मैके में यदि बेटी को सम्मान न मिले तो कितना बड़ा अपराध है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए बेटियों को मैके में भरपूर सम्मान मिलना चाहिए। और जब देखा भगवान शंकर को सम्मान नहीं दिया गया, जिस घर में मेरे पति का सम्मान नहीं, वहां पर मेरा क्या काम, जाकर पति को, अपने पिता को उद्बोधन देने लगी दक्ष को। तो दक्ष ने भगवान शंकर की अनेकों अभद्र गालियों के द्वारा अपमान कर दिया। यहां पर उल्लेख करना उचित नहीं मानता मैं, लेकिन ऐसे ऐसे अभद्र शब्द बोला। सती ने अपने दोनों कानों को बंद किया और कहा कि हे पिता, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रक्त से निर्मित मेरा ये जो तन है, इस जीवन को धिक्कार है। तुम जैसे शिवद्रोही के रक्त से जन्म लेने वाला ये जो तन है, इस तन को मैं धारण नहीं करूंगी। ऐसा कहकर सती ने वहां पर अंगुष्ठ पर्व से योगाग्नि प्रकट की, और योगाग्नि प्रकट करके उसी योगाग्नि में समा गई। और भगवान शंकर को खबर लगी तो भगवान शंकर ने फिर वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र ने जाकर यज्ञ विध्वंस किया और दक्ष प्रजापति के मस्तक को मरोड़कर यज्ञ कुंड में होम दिया। अब यज्ञ तो भगवान का है, यज्ञ अधूरा कैसे रखा जाए? तो ब्रह्मा आदि देवता भगवान स्वयं नारायण प्रकट हुए, भगवान शंकर की वंदन की और भगवान शंकर की स्तुति की।